इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूली चंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा, विधि, विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल करंजी भीलवाड़ा। कल्याण आलोचना ग्रंथ में आलोचना के रूप में पुनः भावनाएं भाई जा रही हैं। गाथा नंबर 29 उच्चारण मिलान करें। पंचमहव्वय जुत्ता 18 सहस्रशील कै सोहा, जे जे विराहिया खलु मिच्छा में दुक्कडम हुज्जो। पंचमहव्वय जुत्ता 18 सहस्रशील कै सोहा, जे जे विराहिया खलु मिच्छा में दुक्कडम हुज्जो। संस्कृत छाया। पंच महावृत युक्ता 18 सहस्रशील कृत शोभा, ये विराधिता खलु मिथ्या में दुष्कृतम भवतु। पंच महाव्यय जुत्ता, हे भगवान 5 महाव्रत से युक्त 18 सहस्रशील का 18,000 शील व्रत से सोहा सुशोभित आपकी, जे विराहिया जो जो विराधना आज्ञा भंग की हो, खलु निश्चय ही वे सब में दुक्कडम मिथ्या हो, जो मेरे दुष्कृत अर्थात पाप मिथ्या होवे। 5 प्रकार के महाव्रतों से अच्छी तरह से सुशोभित और 18,000 शील व्रत से विभूषित जिनेन्द्र भगवान की मैंने जो जो विराधना की हो, वह सब मेरे पाप मिथ्या होवे। देखो इसमें विराधना संबंधी बात हो रही है। आराधना एक अलग बात है और विराधना एक अलग बात है। आराधना में गुणों के प्रति अनुराग है, आराधना में गुणों का स्मरण है, आराधना में गुणानुरागी वृत्ति है। और ये गुणानुरागी वृत्ति धर्मायतनों के प्रति, धर्म के पात्रों के प्रति सम्यक दर्शन का भाव है। मंदिर दिखे और मन में प्रसन्नता आ जाए, सम्यक दर्शन का परिणाम है। जिन प्रतिमा दिखे और मन प्रफुल्लित हो जाए, ये सम्यक दर्शन का परिणाम है। मुनिराज दिख जाए, एक झलक भी दिख जाए, विहार करते हुए दिख जाए, आहार करते हुए दिख जाए और मन में प्रसन्नता आ जाए, तो समझो सम्यक दर्शन का परिणाम है। ये आराधना है। विराधना अलग बात होती है। जिन प्रतिमा की आराधना करने का फल पद्म पुराण मैंने पढ़ा, प्रतिनारायण रावण
रेवा नदी में जब क्रीड़ा करने के लिए आया तो मैदानी भाग, सूखा भाग देख करके बहुत बड़े रेत के टीले को बना करके उस पर प्रतिमा रख करके भगवान की पूजा कर रहा। ऊपर की तरफ राजा सहस रश्मि अपनी विद्या से पानी को रोक करके बांध बना करके जल क्रीड़ा कर रहा। उसकी जल क्रीड़ा होने पर उसने बांध तोड़ दिया, पानी बह करके आया, तेजी के साथ आया और पानी का प्रवाह ऐसा रहा कि रावण विचलित हो गया, मन अस्थिर हो गया। उसने प्रतिमा उठा ली और अपने अनुचरों को भेजा कि देखो ये किसने किया। सहस रश्मि को बंदी बना लिया गया। ये संदर्भ आपको पद्म पुराण से मालूम है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा कि क्रीड़ा के समय भी अपनी भावनाओं से रावण ने भगवान की कितनी भक्ति की। बहुरूपनी विद्या सिद्ध करनी है तो बहुरूपनी विद्या सिद्ध करने के लिए शांतिनाथ मंदिर में जाकर के बैठ गया। कहां बैठ गया? शांतिनाथ मंदिर में जाकर के बैठ गया। शांतिनाथ भगवान का स्मरण कर रहा है। उद्देश्य गलत है, उद्देश्य राम के पराभव का है, ये बात अलग है, लेकिन कार्य तो शुभ कर रहा है। उद्देश्य गलत है ये बात अलग है, पर कार्य तो शुभ कर रहा है। सामयिक कर रहा, ध्यान कर रहा, अष्टानिकों में युद्ध को विराम दे दिया है, कार्य तो अच्छा है। कैलाश पर्वत पर बाली मुनि महाराज को देख करके पहले तो क्रोध आ गया, समूचे कैलाश पर्वत को उठा करके समुद्र में फेंकने का भाव आ गया। बनचर प्राणियों में त्राही 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 हो मच गई। मुनिराज के मन में दया का भाव आ गया और जब मुनि महाराज ने कैलाश पर्वत के जिन मंदिरों की रक्षा के लिए, प्राणियों की रक्षा के लिए अपने पैर का अंगूठा जरा सा दबाया, रावण दब गया, रो पड़ा, चिल्ला पड़ा। मंदोदरी ने क्षमा याचना की, रावण को अभयदान मिला। फिर रावण ने कितनी भक्ति की, भक्ति में कितना संलग्न हुआ, कितना लीन हो गया। वीणा का तार टूट गया तो अपने हाथ की नस को निकाल करके उसमें लगा दिया और वीणा को बजाता रहा। भक्ति आराधना में बहुत बड़े समर्पण की जरूरत पड़ती है। मन में बड़ा समर्पण हो तब ये काम संभव है। लोग भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, कितने लीन होकर के करते हैं। अभी कटनी में बंगला मंदिर का पंचकल्याणक संपन्न करा के आए, बड़ा मंदिर बन गया, विशाल प्रतिमा विराजमान हो गई। पहले छोटा सा मंदिर था, जगह कम थी, जरा सी आवाज ऊंची हो जाए तो आजू बाजू वालों को बाधा होती थी। अब बहुत बड़ा मंदिर है, किसी भी कोने में बैठ करके दूर से दर्शन करो, देखो, पूजा करो। कटनी के दो भाई भक्ति भावों में प्रसिद्ध हैं, रमेश चंद जी भजन सागर और विजय विश्व। रमेश चंद जी भजन सागर
पूरा जीवन भजन गाते गाते निकल गया। बड़ी भावनाओं से भजन गाते हैं, बड़े हाव भाव से भजन गाते हैं। पंच कल्याणक के बाद जब भी वो मिलते हैं, आंखों में आंसू लाते हुए वो यही कहते, महाराज तुमने बहुत बड़ा उपकार कर दिया इस बुढ़ापे में, इस उम्र में। मैं मंदिर में कहीं भी जाके बैठता था, भीड़ भाड़ रहती थी, मुझे लगभग 3 घंटे पूजा के लिए चाहिए, भजन के लिए चाहिए। मंदिर में इतनी जगह नहीं, इतना समय नहीं, मैं खुल कर के कोई गा नहीं पाता था। महाराज आप लोगों ने बहुत बड़ा उपकार कर दिया, इतना बड़ा मंदिर बनवा कर, इतनी बड़ी प्रतिमा विराजमान करा के, अब मैं खूब मन से कहीं भी बैठ करके, एक कोने में बैठ करके खूब पूजा करता हूँ, खूब भजन गाता रहता हूँ, किसी को कोई बाधा नहीं होती, खूब मन लगता है। ऐसी ऐसी पूजा करने वाले लोग हैं, 2-2 3-3 घंटे पूजा करते हैं। ढेर सारे लोग हैं, हर गांव में लोग होंगे, श्रावक पूजा करते, श्राविकाएं पूजा करती हैं, मन लगा करके पूजा करते हैं। कहीं कहीं पर युवा लोग सामूहिक रूप से सप्ताह में एक दिन मिलकर के संगीत के साथ पूजा करते हैं। पूजा करने का आनंद तो लो, सामूहिक रूप से कार्यक्रम धार्मिक करो तो। कहीं कहीं भक्तांबर पाठ करते हैं, मिल करके करते हैं, दीप प्रज्वलन करके करते हैं, संगीत के साथ करते हैं। ये सब आराधना के क्रम है। आराधना करना सम्यक दर्शन की अभिव्यक्ति है, और ऐसे धर्मायतनों को देख करके मन मिलान करना असंयम की ओर अगर वातावरण मिलता है तो प्रसन्नता बढ़ाते हैं, और संयम का, धर्म का वातावरण मिलता है, अरे भैया कब तक करेंगे, क्या करेंगे, मन के भाव गिरते हैं, विराधना शुरू हो जाती है, और मन के भाव उठते हैं, आराधना शुरू हो जाती है। तो 5 प्रकार के महाव्रतों से अच्छी तरह से सुशोभित जिन बिंब, जिन प्रतिमा का वैभव तो देखो, सर्वत्र वीतरागता, सर्वत्र वीतरागता। उन शिल्पियों का भी कितना भाग, जिन्होंने मनोयोग से तराश तराश करके अनगढ़ पाषाण को कितना सुंदर सुडौल बना दिया। ऐसा आकार दिया कि साक्षात वीतरागता जैसे टपक रही हो। कैसे जिनबिंब, देखो तो देखते रहो, निहारो तो निहारते रहो। चांदनपुर के महावीरा, टीले वाले बाबा, देखो तो देखते रहो। शिल्पी ने क्या कल्पना की, शिल्पी ने कितना श्रम किया। गोमटेश्वर बाहुबली, कितनी सौम्यता, इतनी बड़ी प्रतिमा होकर के भी इतनी वीतरागता। मैं तो बार बार सुनाता हूं, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जब कर्नाटक यात्रा पर थे, गोमटेश्वर बाहुबली की वंदना को गए। उन्होंने पढ़ रखा था, सुन रखा था कर्नाटक के बारे में, जैन प्रतिमा बाहुबली के बारे में। उनके मन में आकर्षण था, रुचि थी, तरह तरह की कल्पनाएं थी। इतनी बड़ी प्रतिमा अपने पैरों पर हजारों बरस से कैसे खड़ी होगी। वो जब गए, उस समय ऐसी सीढ़ियां भी नहीं थी, बड़ी कठिनाई से पहाड़ी चढ़ करके वो गए, लेकिन गए। उनके साथ में उस समय इंदिरा गांधी भी थी,
वो इंदिरा उस समय गांधी नहीं बनी थी, बेटी के रूप में थी। वो अपने पिताजी के साथ थी, नेहरू जी के साथ। नेहरू जी ने जाकर के जैसे ही बाहुबली भगवान को देखा तो वो देखते ही रहे, बहुत देर तक देखते रहे। उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा कि मैंने जैसे ही बाहुबली भगवान को देखा, मैं विस्मय और विमुग्ध रह गया। विस्मय आश्चर्यकारी, विमुग्ध सम्मोहित हो गया। हाँ, दो ही शब्द लिखे उन्होंने कि जैसे ही मैंने बाहुबली भगवान को देखा तो मैं विस्मय में पड़ गया, विस्मित हो गया और विमुग्ध हो गया। कितनी बड़ी बात है। उन्होंने संस्मरण में लिखा, ऐसी प्रतिमा चामुंड राय ने अपनी मां का सपना पूरा करने को बनवाई। चामुंड राय ने अपना द्रव्य लगाया, चागद शिल्पी ने उसे मूर्त रूप दिया। आज भी हजारों बरस से जिन बिंब खड़े हैं। कुंडलपुर के बड़े बाबा, देखो तो देखते रह जाओ। बड़े बाबा का प्रभाव निरंतर बड़ा होता जा रहा है, निरंतर बड़ा होता जा रहा है। और बड़े बाबा के प्रभाव को बढ़ाने में छोटे बाबा का योगदान है। और वैसे देखा जाए तो छोटे बाबा का प्रभाव बढ़ाने में बड़े बाबा का योगदान है। क्या? छोटे बाबा का प्रभाव बढ़ाने में बड़े बाबा का योगदान है और बड़े बाबा की प्रभावना बढ़ाने में छोटे बाबा का योगदान है। कुंडलपुर के बड़े बाबा बड़े मंदिर में विराजमान हो गए। बीतरागता की मूर्ति है, देखो तो देखते रह जाओ। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, किसी भी दिशा में जाओ, जैन बिंब, जिन बिंब, जैन धरोहर सर्वत्र मिल रही है। सर्वत्र इनकी आराधना करना, आराधना करना सौभाग्यशालियों को होता है, अभागे को नहीं होता, अभागे को नहीं होगा। दान दे दो, अभी अनुकूलता नहीं है, होटल में चलो चलो, बहुत दिन हो गए अभी तक नहीं गए। देखो, पाप की ओर प्रवृत्ति जल्दी हो गई, पुण्य की ओर प्रवृत्ति नहीं होती है। आदमी पाप की ओर सहज बह जाता है, धर्म की ओर कठिनाई महसूस करता है। जिसके पुण्य कर्म का उदय हो वो धर्म के कार्यों में उत्साह से बढ़ता है, और जिसके पाप कर्म का उदय आ रहा हो वह धर्म कार्य से बचता है और पापों में अपनी प्रवृत्ति करता है। इसलिए धर्म के कार्यों में उत्साह रखना आराधना कहलाती है, और अनुत्साह करना, प्रमाद करना, आज्ञा का भंग करना, आज्ञा मानना नहीं, ये विराधना कहलाई जाती है। जे जे बिराहिया खलु मिच्छामे दुक्कडम हुज्जो। इस तरह मेरे द्वारा धर्मायतनों की, महाव्रतों से युक्त जिन प्रतिमाओं की जो जो विराधना हुई हो वह सब मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूलीचंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि,
काव्या, ध्वनि, स्वरा, विधि, विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचलकरन